दोस्तों आशा करता हूँ आप सब लोग बेस्ट है और मेहनत तो लगन से पढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से ये न्यूज़ जो है ना कि यूएस ईरान के ऊपर हमला करेगा ये आप तक ऑलरेडी पहुंच भी चुकी होगी। बिकॉज़ पूरे न्यूज़ चैनल्स में अगर आप यहाँ पे देखते हैं ये है हमारी क्रक्स का यूट्यूब चैनल जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्टिंग टुनाइट, यूएस ईरान टेंशन्स होने वाले हैं। ठीक है, अब एनडीटीवी वाले बोल रहे हैं कि यूएस टू स्ट्राइक ईरान रिजीम, चेंज ऑप्शन ऑन द टेबल। ये आयतुल्ला खामेनी को हटा के किसी और को बिठा दो, हम नई बॉम्ब करेंगे। ठीक है, यूएस ईरान टेंशन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूएस का प्रेशर ईरान पे बढ़ रहा है। यूएस से बिगेस्ट फियर है व्हाट हैपेंस इफ ईरान सिंक्स एयरक्राफ्ट कैरियर इन वॉर। तो ये सब अभी ऑल दीज आर गोइंग वॉट, ये सब हो रहा है अभी। ठीक है, तो ये देखिए इतनी बड़ी यू कैन सी। तो आप देख सकते हैं कि यूएस की एयरफोर्स जा रही है। ठीक है, उड़ रहे हैं। ठीक है, और ईरान के जो भी है ना समुंदर के पार पास पास जा रहे हैं। तो ये सब चल रहा है। अभी हम देखेंगे बोथ साइड्स अगर चाह रहे क्या, वो हम देख लेंगे एक बार। ठीक है, चलिए ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा। यूएस के ईरान के टेंशन शोर हो रहे हैं, बहुत कड़वे होते जा रहे हैं। व्हाट डू बोथ साइड्स वांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि और इंडिया का क्या रोल रहेगा इसमें, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं और पढ़ते हैं दो साइड्स को क्या चाहिए, यूएस को क्या चाहिए और ईरान को क्या चाहिए। बहुत सालों से अगर आप देख रहे हैं यूएस और ईरान आर एंगेज इन इंक्रीजिंगली हॉस्टाइल रिटोरिक में है। मतलब इंडिया चाइना का जिस तरीके से होता है एटमॉस्फेयर, उससे कहीं बदतर तरीके से अब आप बोल दीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान जिस तरीके से रहते हैं ना, यूएस ईरान उस तरीके से ही रह रहे हैं बहुत सालों से। यूएस के वॉरशिप अरेबियन सी तक आ गए हैं डिस्पाइट रीजनल नेशंस सीकिंग डिप्लोमेटिक सोल्यूशन। तो ईरान के आसपास जो भी कंट्रीज है, सऊदी है, बहरीन है, ओमन है, ठीक है, वो लोग सब बोल रहे हैं कि क्यों आप मिलिट्री मूव कर रहे हैं अरेबियन सी को, मत मूव करिए, ईरान से बैठ के बात करिए, हो जाएगा। बट यूएस की मिलिट्री और उनके एयरक्राफ्ट कैरियर जो भी समुद्र में चल रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं ईरान की तरफ। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी वार्न किया था एक हफ्ता पहले कि ईरान की या ईरान का वक्त हो चुका है और वक्त होने आ रहा है। ओके, अगर वो टॉक्स पे नहीं बैठेंगे और न्यू डील नहीं साइन करेंगे विद रिगार्ड टू न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, तो हम कुछ बड़ा करके वेनेजुला के साथ जो होगा आपके साथ भी होने बड़ी देर नहीं लगेगी। सो बेटर है कि आप आइए टेबल पे बात करिए। बट ईरान ऑब्वियसली एक सोरेन नेशन है, अगर वो न्यूक्लियर एनर्जी बनाना चाहता है तो किसी तरीके से बनाएगा। तो वो उनका ये कहना है। आगे देखते हैं प्रॉपरली इन दोनों को चाहिए क्या। ठीक है, ट्रम्प ने ये भी कहा है ट्रम्प ने कि नेवल फोर्सेस उनकी ईरान में भेज दी गई है, ईरान के नेबरहुड में, और ग्रेटर और ज़्यादा भेजी गई है। ओके, हैज़ बीन डिप्लॉयड टू द कोस्ट ऑफ वेनेजुला बिफोर यूएस स्पेशल फोर्सेस अबडक्टेड साउथ अमेरिकन के प्रेसिडेंट को, जब वेनेजुला के प्रेसिडेंट को मडूरो को जब वो अपडेट करे हैं, उठा के ले गए हैं, जब से आप देख सकते हैं कि अब बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट हो रहा है यूएस की नेवी का अक्रॉस दी ओशंस। अब यहाँ पे आप देखिए यूएस की मिलिट्री बिल्डअप हो रही है नियर ईरान के पास में। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि देखो ईरान एक नया थ्रेट है। इफ़ तेहरान फेल्स टू अग्री, अगर ईरान फेल्स टू अग्री ए न्यूक्लियर डील, हम नेक्स्ट अटैक वुड बी फार वर्ड्स, बहुत बुरा हम अटैक करके हम उसे जवाब देंगे, इस तरीके से कहना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जून 21 और 22 2025 में लास्ट टाइम ओके एक ऑपरेशन किया था यूएस ने, जहाँ पे 145 एयरक्राफ्ट को भेजा था और 7 B-2 बॉम्बर्स भी भेजे थे, टोमाहाक क्रूज मिसाइल भी भेजा था, लॉन्च फ्रॉम यूएस नेवी सबमराइन। और यहाँ पे जो तेहरान के जो ईरान के जो आप देख सकते हैं न्यूक्लियर साइट नतान्स, इस्फहान, फोर्डो, ये ईरान के न्यूक्लियर साइट्स है। और यूएस का सेंट्रल कमांड दे सकते हैं यहाँ से लॉन्च किया गया था। अभी करंट सिचुएशन जनवरी 2026 में क्या है, यूएस ने मूव किया है यूएसएस अब्राहम लिंकन एंड सेवरल डिस्ट्रॉयर्स, बड़े बड़े शिप तैनात किए गए हैं इन द अरेबियन सी, जहाँ पे वो सी बेस्ड अटैक करने रेडी हैं। ठीक है, अगर हम उसी के चलते ईरान का अगर रिस्पॉन्स देखेंगे, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगची ने कहा है कि ट्रम्प के थ्रेट से हम डरने वाले नहीं हैं, हमारी नेशन कंट्री की मिलिट्री रेडी है। ओके, और हमारे भी फिंगर्स ट्रिगर पे रखे हुए हैं, अगर इमीडिएटली और पावरफुली रिस्पॉन्ड हम करने के लिए रेडी है अगर यूएस ने कोई अगर अटैक किया तो मुझे ये नहीं लगता कि ईरान सस्टेन कर पाएगा जिस तरीके से एटलीस्ट हमास भी कर पाएगा।
ओके कर रहा है। ईरान उतना भी नहीं करेगा बिकॉज़ हमास लड़ रहा था इज़राइल, और इज़राइल यूएस के दम पे लड़ता है। यूएस के पास बहुत प्रेशर थे, इनोसेंट लाइफ जा रही थी। अगर यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है तो उतनी उतनी देर हमास को भी नहीं लगेगी उड़ाने के लिए, और ईरान तो वैसे भी जा सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये एस्केलेशन, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन्स बढ़े हैं लास्ट 7 महीनों में। यूएस के बॉम्बर्स अटैक किया है ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में। ड्यूरिंग तेहरान के 12 दिन की वार हुई है इसराइल में लास्ट ईयर। ईरान भी रिटेलिएट किया था ख़तर के जो ए अल उदैद एयरबेस को, वो यूएस के जो फोर्सेस हैं ना यूज़ करते थे। ये वार ड्यूरिंग इट्स वार विद इसराइल, जब ईरान इसराइल से लड़ रहा था, ईरान ऑल्सो स्ट्रक सेवरल इसराइल सिटीज़ को उन्होंने मार गिराया था और मिसाइल भी इंटरसेप्ट की थी। तो ईरान ऐसे ही खामोश बैठ जाएगा या कुछ उसके पास मिलिट्री या टेक्नोलॉजी पावर नहीं है, ये नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज वो लोग ऑलरेडी इसराइल से लड़ चुके हैं और यूएसए को भी ओके दे आर रोरिंग देम। अर्लियर दिस मंथ अगर आप देखते हैं, ट्रम्प ने कहा है कि ईरानियन प्रोटेस्टर्स हु आर क्लैशिंग विद सिक्योरिटी फोर्सेस दैट तुम्हारे लिए हेल्प ऑन दी वे है। तो ईरान के प्रोटेस्टर्स को ये बोल रहे हैं कि आपके लिए हम आगे हैं, थ्रेटनिंग टू बॉम्ब ईरान। हावेवर उसके बाद में क्या हो गया, वो वार्निंग से पीछे हट गए हैं और तेहरान से एश्योरेंसेस ले रहे हैं कि वो प्रोटेस्टर्स जो भी है उनको एग्जीक्यूट नहीं करना है, मतलब नहीं मार देना है। और ईरान एंड यूएस अपीयर करते हैं कि वो हेडेड टुवर्ड्स न्यू मिलिट्री एस्केलेशन में जा रहे हैं अभी। और ये आप देखें यूट्यूब पे क्या क्या पिक्चर्स है, यूएस की मिलिट्री और एयरक्राफ्ट किस तरीके से मूव हो रहे हैं, आप देखें हैं। ओके, वी अनपैक व्हाट दे आर। देखिए अभी देखेंगे व्हाट द यूएस वांट्स टू डू। यूएस क्या चाहता है, ईरान क्या करना चाहिए। पहली बात, यूएस ये चाहता है कि इम्पोज जो लगे हैं सैंक्शंस ईरान के ऊपर, वाइड रेंज ऑफ रीजंस के ऊपर लगे हैं। इनको पनिशमेंट दिया जा रहा है फॉर द हॉस्टेज क्राइसिस इन 1979, जबकि ईरानियन रिवोल्यूशन हुआ था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यूएस एम्बेसी में और यूएस की स्टाफ को अंदर रखकर हॉस्टेज बनाया गया था। वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए थे ईरानियंस के, तो इस वजह से भी सैंक्शंस लगे हैं, एक रीज़न नहीं है। बट ओवर द पास्ट 2 decades यूएस का प्रेशर अगेंस्ट ईरान इंक्लूडिंग थ्रू क्रिपलिंग इकोनॉमिक सैंक्शंस होने के बाद में भी डिवास्टेटिंग द कंट्री की मिडिल क्लास पूरी उड़ गई है। अभी यूएस का मेन फोकस है कि तेहरान के ईरान की न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोक देना, ठीक है, वो सबसे बड़ा यहाँ पे यूएस का गोल है। न्यूक्लियर प्रोग्राम की अगर हम बात करेंगे, यूएस और सम अदर वेस्टर्न अलाइज जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, जर्मनी, फ्रांस, यूके, उन्होंने इंसिस्ट किया है कि ईरान के प्रोग्राम बेसिकली न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए हैं। बट ईरान ने बार बार ये इंसिस्ट किया है कि हम बस एनर्जी नीड्स के लिए बना रहे हैं, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियर एनर्जी एक डुअल यूज़ एनर्जी है। मीन्स इसे एनर्जी भी बना सकते हैं, एटॉमिक बना भी सकते हैं। सो 2 यूज़ है, इसलिए बहुत सारे वेस्टर्न अलाइज जो यूएस के हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान एक एटॉमिक बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है। अंडर ए न्यू डील दैट ईरान अग्रीड विद यूएस ड्यूरिंग द प्रेसिडेंटशिप ऑफ बैरक ओबामा, जब वहाँ पे एक नई डील हुई थी ईरान और यूएस और अदर कंट्रीज़ की, जिसे बोलेंगे हम जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। तेहरान ने ये कैप किया है, कैप्ड इट्स यूरेनियम एनरिचमेंट एट 3.67%। 3.67% से ज़्यादा हम यूरेनियम 235 एनरिच नहीं करेंगे, क्योंकि एटॉमिक बम बनाने के लिए 5 to 7% तक एनरिचमेंट करना होता है। तो ईरान ने ये कहा है कि ठीक है, हम 3.67 से ज़्यादा एनरिच नहीं करेंगे यूरेनियम को। और जो भी एनरिच यूरेनियम हो गया है 300 किलो का अभी उनके पास है। ये जो ऑलरेडी जो एनरिच किया गया यूरेनियम है 300 kg है, ये इनफ है ईरान के लिए 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज़ करने के लिए, बट फार फ्रॉम एडवोकेट फॉर वेपन्स। तो ये जो एनरिचमेंट है 300 kg का एनरिचमेंट जो है, वो न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ कर सकते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी पर्पज़, पर बॉम्ब बनाने के लिए सफिशिएंट नहीं है। उसके एक्सचेंज में यूएस क्या करेगा, यूएस लिफ्ट करेगा। अगर ईरान ये बात सुनता है तो वो लिफ्ट करेगा सैंक्शंस। उसके बाद में एट 60% एनरिचमेंट यूरेनियम इज कंसिडर्ड रेडी टू बी डिप्लॉयड फॉर वेपन्स। एट 90% इट इज फुल कंसिडर्ड एज फुल्ली वेपन ग्रेड बन जाता है। तो 3.7% बहुत ही कम है। बट ट्रंप विड्रॉ किया है, ट्रंप ने आए हैं और यूएस की ये डील से विड्रॉ करके गए हैं मई 2018 में, और री इम्पोज करे हैं सैंक्शंस ऑन तेहरान। ईरान ने ये कहा है कि ट्राई टू स्टिक टू इट्स एंड ऑफ अग्रीमेंट फॉर ए वाइल अलॉन्ग विथ यूरोपियन पावर्स, रशिया एंड चाइना, वो भी को सिग्नेटरीज थे टू द बैरक ओबामा डील।
ट्रम्प के सक्सेसर जो जो बिडेन थे, हावेवर उनका मोस्ट ऑफ द ट्रम्प जो समन्स थे इन प्लेस इवन दो ही हैड बीन ओबामास वाइस प्रेसिडेंट। जो भी थे वो जैसे है सैंक्शंस वही चलते गए। बट ट्रम्प की सेकेंड प्रेसिडेंटशिप में ट्रम्प ने बहुत ज़्यादा रैंप अप किया है इकोनॉमिक कोर्जन अगेंस्ट ईरान। ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस बहुत लगाए जा रहे हैं। ओके, और रैपिडली एनरिचिंग ईरान कर रहा है, इस तरीके की न्यूज़ भी आ रही है। मई 2025 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये जो ओवरलुक करता है, सुपरवाइज करता है न्यूक्लियर एनर्जी किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने वार्न किया है कि ईरान के पास इतना 400 केजी का यूरेनियम एनरिच अभी हो चुका है, ओके, टू 60% तक। दो वेपन्स नीड यूरेनियम दैट इज मोर देन 90% एनरिच। नो न्यूक्लियर No non-nuclear weapon state is known to keep uranium enriched to levels as high as 60%. जो कंट्रीज यूरेनियम न्यूक्लियर वेपन जिसके पास नहीं है वो 90% तो कर ही नहीं सकते, रख भी नहीं सकते, फिर ये क्यों रख रहा है ईरान? ओके, द यूएस एंड इसराइल cited that इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी वार्निंग एजेंसी वार्निंग एज अ जस्टिफिकेशन फॉर बॉम्बिंग ईरान इन जून। देयर हैज़ बीन ए कंसिस्टेंट लॉबी चल रही है, वाशिंगटन में आर्ग्यू कर रहे हैं कि ईरान अपनी न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी बहुत जल्दी बढ़ा रहा है, बहुत वाइडर वर्ल्ड को वो थ्रेट होगा, यूएस गवर्नमेंट को इसके पता है। ओके, एंड क्रिस्टोफर फेथरस्टोन एसोसिएट लेक्चर वो ये बोलते हैं कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ ईरान का करना पड़ेगा। अभी यूएस की डिमांड्स क्या है? ईरान मस्ट नॉट बिल्ड न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाना है, मस्ट अबंडन इवन ए सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी हार्नेस ही नहीं करना है ईरान। ईरान मस्ट नॉट एनरिच यूरेनियम एट ऑल, नॉट इवन वेरी लो लेवल्स भी नहीं बनाना है। ओके, वुड बी यूजलेस फॉर द मिलिट्री पर्पस। ईरान मस्ट हैंड ओवर एनी एनरिच यूरेनियम ऑलरेडी इट हैज़, जो भी एनरिच यूरेनियम 300-400 किलो का है ना वो दे देना है। और बैलिस्टिक मिसाइल की बात हो रही है, इसराइल बॉम्ब्स एंड मिसाइल्स किल्स मोर देन 1000 इरानियंस। ओके, बट वाइल फार फ्यूअर 32 इसराइल डाइड इन रिटेलिटरी इरानियन अटैक्स में भी मरे हैं। तेहरान ने बैलिस्टिक मिसाइल फ्रीक्वेंटली मैनेज किया है। ओके, बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल के जो आयरन डोम है उसको ब्रीच करके बहुत सारे सिटीज़ को ईरान ने मार गिराया है। ओके, उसके बाद से यूएस और इसराइल की और एक कंसर्न बढ़ गई कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी वो रुकाए। ईरान की जो इमाद मिसाइल है, खुरमशार मिसाइल है, गद्र, सज्जल मिसाइल, सोमर मिसाइल, ये बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल्स है जिसका रेंज है 1700 किलोमीटर टू 2500 किलोमीटर है। ये इसराइल को पुट करेगा और ऑल यूएस मिलिट्री बेसिस को आराम से वो विद इन द रेंज ऑफ मिसाइल बनाएगा। तो अभी यूएस ये भी चाहता है कि ईरान मस्ट कर द नंबर एंड रेंज ऑफ इस बैलिस्टिक मिसाइल को भी कम करना चाहिए। अगर ईरान की मिसाइल आंसर देखेंगे वो अच्छी खासी ज़बरदस्त है। ओके, वो आराम से इसराइल को कवर कर सकते हैं। अगर रीजनल इन्फ्लुएंस की बात करेंगे, यूएस थर्ड की डिमांड इन्वॉल्व्स ईरान्स इन्फ्लुएंस इन इट्स रीजन। ओके, स्टिच टुगेदर थ्रू अलायंसेस विद गवर्नमेंट्स, रिलीजियस मूवमेंट्स एंड आर्म्ड रेसिस्टेंट ग्रुप्स। ओके, सो और एक भी इम्पॉर्टेंट यूएस की ये प्रॉब्लम है कि ईरान एक प्रॉक्सी रिलीजियस वॉर कर रहा है जिसे बोलेंगे एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस। ओके, द सो कॉल्ड एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस जो ईरान चला रहा है अलग अलग कंट्रीज़ में, लाइक पैलेस्टीन में हमास, उसके बाद में हिजबुल्ला, ये हाउतीस इन यमन, ये सफ़र किया है ऑलरेडी ब्लडी ब्लोज, ओके, बॉडी ब्लोज ओवर द पास्ट 2 ईयर्स। सीरिया में बशर अल असद की रिजिम में क्लोज पार्टनर है। फेल इन दिसंबर 2024। लेबनान में इसराइल डेसिमेटेड द लीडरशिप ऑफ हिजबुल्ला, हमास। तो ये तो ऑब्वियसली ईरान जो प्रॉक्सी वार कर रहा है तो अलग अलग इसराइल यूएस के सपोर्ट से उनको मार तो गिरा रहा है। स्टिल ये बोल सकते हैं ईरान हैज़ ट्रेडिशनली सपोर्टेड रिमेन एक्टिव अलाइव। ओके, और आप ये भी देख सकते हैं अर्लियर दिस वीक द इराक बेस्ड खतीब हिजबुल्ला फॉर इंस्टेंट वार्नड ऑफ ए टोटल वॉर इफ द यूएस वर टू अटैक ईरान। अगर ईरान के ऊपर अटैक होगा तो यहाँ पे और एक रेसिस्टेंस फोर्स बनी है इराक में, खतीब हिजबुल्ला, वो फुल फ्लेज वॉर चलाएंगे यूएस के ऊपर। अब यूएस ये डिमांड कर रहा है कि ईरान पूरा एंड करेगा उसकी सपोर्ट और लिंक्ड विद आर्म रेसिस्टेंट ग्रुप्स अक्रॉस द रीजन। ओके, ये हो गए ईरान के डिमांड्स। व्हाट ईरान वांट्स द यूएस टू डू, ईरान क्या चाहता है यूएस से? ईरान मीनवाइल ये बोल रहा है कि हमारे ओन सेट ऑफ डिमांड्स है। पहली बात, इकोनॉमिक सैंक्शंस हटाइए। यूएस फर्स्ट इम्पोज सैंक्शंस इन ईरान इन 1979, वो सैंक्शंस बढ़ते ही जा रहे हैं और भी हार्श हो रहे हैं रिसेंट ईयर्स में, जहाँ पे शॉर्टेजेस हो रहा है ईरान में, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इकोनॉमिक डिक्लाइन, ग्रोथ हो नहीं रहा है, कोई ख़रीद रहे नहीं है, ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ईरान का जो ऑयल एक्सपोर्ट भी फेल किया है बाई 60 to 80%, जहाँ पे ट्रम्प ने फिर से इम्पोज किया है सैंक्शंस इन 2000, रॉबिंग द गवर्नमेंट इन तेहरान ऑफ टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन एनुअल रेवेन्यूज़। ईरान के घट जा रहे हैं बिकॉज तेल कोई ख़रीद नहीं रहा है।
द करेंसी हैज़ क्रैश, ईरान की करेंसी क्रैश हो चुकी है। जिस तरीके से इंडिया में डॉलर रुपी चलता है ना, उनकी बहुत बुरी आ रही है, हिटिंग ए रिकॉर्ड लो ऑफ 1,50,000 रियाल्स टू द डॉलर दिस वीक, लीडिंग टू ए सोरिंग इन्फ्लेशन वहाँ पे चल रहा है, सर्ज इन प्राइसेस इन ईरान, मस्ट पे फॉर एवरीथिंग इट इम्पोर्ट्स। ओके, एज अ रिजल्ट ईरान की जो मिडिल क्लास है वो बहुत छोटी, ड्रामेटिकली छोटी हो जा रही है। ईरान ये डिमांड करता है कि यूएस पहली बार इकोनॉमिक सैंक्शंस हटाए, इंक्लूडिंग द सेकेंडरी सैंक्शंस भी हटाएं। ओके, और अदर नेशन से ईरान को बिजनेस करने के लिए अलाउ करें। ओके, अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम की अगर बात हो, ईरान कंसिस्टेंटली ये आर्ग्यू करता है कि उनका न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम सिविलियन पर्पस के लिए है, वो बॉम्ब्स नहीं बना रहे हैं। वो हमेशा यही बोलते हैं, जिस तरीके से हम भी बोलते थे जब हम पोखरान टेस्ट कर रहे थे, जहाँ पे सिंस देन द जॉइंट अटैक्स बाय इजराइल एंड यूएस लास्ट ईयर, द reimposition of sanctions on Iran, okay, in recent months by the United Nations and European nations, hardliners in the country have been pressurizing the government to instead race towards producing a nuclear bomb. सो बहुत सारे जो इस्लामिस्ट रेडिकल फैनेटिक्स है वो अभी भी इतना सब होने के बाद में भी ईरान के ऊपर ये बोल रहे हैं कि ईरान जल्द से जल्द एक न्यूक्लियर बम बना दे। एक बार हम बना लेंगे, कितने भी जाने गए तो गए, बाद में हमारे पास तो रह जाएगा ना, तो हम किसी को भी डरा सकेंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ डिस्कशन था मैं आपको कर चुका हूँ। मेंटरशिप के लिए मेरे फ़ोन नंबर पे कॉल करिए और कनेक्ट करिए। ओके, प्रीलिम्स एंड कम मेंस कम की फुल फ्लेज मेंटरशिप आपको क्वालिटेटिव मैं दे दूंगा। ओके, यू विल बी स्कोरिंग हाई, नो नीड टू वरी अबाउट इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, बी कंसिस्टेंट, बी हार्ड वर्किंग एंड ट्राई टू डू लॉट ऑफ MCQs। थैंक यू।